आने वाला समय कैसा रहेगा, यह निर्धारित होता है कि आप वर्तमान में कैसी तैयारी कर रहे हैं। हम आज इस वीडियो पर दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली अगेती सब्जी के बारे में जानकारी लेंगे। वो ऐसी सब्जियां होंगी जो कि हम दिसंबर के महीने में काश्त करेंगे और उसका जो फल है, उसकी जो हार्वेस्टिंग है, हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून तक मिलते रहेगी। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो दिसंबर के महीने में पछेती लगाई जाती है और उस फसल के दाम आपको 100% आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि वह ऐसी फसल है जो कि शादी विवाह के सीजन पर सब्जियों पर बहुत ही उपयोग की जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रीजीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दिसंबर के महीने में अगेती कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो ये है कि सब्जियां जो हम काश्त करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। पहली होती है हमारी नर्सरी और दूसरी होती है डायरेक्ट सोइंग, यानी कि बीज के द्वारा, ठीक है। बीज तो हमें दोनों पर इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, नर्सरी बनाएंगे पहले और यहाँ पर बीज हम डायरेक्ट ज़मीन पर लगा देंगे। तो ये दो प्रकार की सब्जियाँ काश्त की जाती हैं दिसंबर के महीने में। हम दोनों बातों को इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी फसलें, काफ़ी क्या, आप 99% फसलें ऐसी होती हैं जो अब दिसंबर के महीने में डायरेक्ट अगर स्विंग करते हैं तो वह जो है, एक तो अंकुरण नहीं होता उनका, और दूसरा अंकुरण हो भी जाता है तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए आपको उनको नर्सरी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्सरी पर हम कौन कौन सी फसल को तैयार करें ताकि हमें उसके रेट अच्छे मिल सके। तो उसमें अगर हम देखें तो बेल वर्गीय फसलें, दिसंबर के महीने में बेल वर्गीय फसलें जितनी भी हैं, आप निश्चित मान के चलिए उनके जो दाम हैं आपको फरवरी और मार्च में अच्छे मिलते हैं। और उनमें जो सबसे टॉप की फसलें हैं, हम आज इस वीडियो पर उनको समझने की कोशिश करेंगे। और दिसंबर के महीने में यदि आप नर्सरी बनाना चाहते हैं किसी भी सब्जी की, तो आपको एक तो मिनी पॉली हाउस, लो टनल, वॉकिंग टनल, हाई टनल, ठीक है, इस प्रकार के इंतजाम आपको करके चलने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप नर्सरी बना पाएंगे। क्योंकि इस समय पर ठंड ज़्यादा होती है, तो जो बाहर की सर्द हवाएं हैं वो एक तो अंदर नहीं जानी चाहिए, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहना चाहिए। खासकर रात का टेम्परेचर हमारा जो है बहुत कम हो जाता है, तो हमें उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब पॉली हाउस सस्ते पर कैसे बना सकते हैं, लो बजट पर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बना चुका है। आप चाहे तो आई बटन पर जाकर उसको वो देख सकते हैं, ठीक है। और पॉली हाउस पर नर्सरी की मेंटेन कैसे करते हैं, उसको कैसे पालते हैं, पानी कैसे देते हैं, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं इन विषयों पर वीडियो बन चुके हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम नर्सरी कैसे डालते हैं, ठंड के समय पर भी और बरसात के समय पर भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी यही रहेगी कि हमारे पास पॉली हाउस होना चाहिए, ठीक है, पॉली हाउस हो, ठीक है। दूसरा, या फिर आप नर्सरी वालों से मंगवाएं, फिर आप, ठीक है, नर्सरी वालों से आपको नर्सरी बनवाना पड़ेगा, या फिर एक वॉकिंग टनल बना लें। आप ज़्यादा खर्चा नहीं भी करना चाहते, आपको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, तो आप क्या काम करें, अपनी बाँस की जो बल्ली होती है, बाँस की बल्ली को हम क्या करेंगे कि एक सुरंगनुमा, ठीक है, ऐसा, ये आपकी बाँस की बल्ली हो गई और ये हमारी बलंग हो गई, यहाँ पर हम जो है नर्सरी डालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक से कवर कर देंगे, तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हमारा रहता है। तो ये आप बात को समझ लें, ठीक है, या फिर आप नर्सरी से ऑर्डर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम इसको समझें कि सबसे पहले हम जानते हैं कि नर्सरी पर हम कौन किन फसलों को तैयार करें ताकि हमें उसके रिजल्ट जो है अच्छे मिले, रेट हमें अच्छे मिले। तो उन फसलों में सबसे पहली जो हमारी फेवरेट फसल है वो है दोस्तों करेला। करेला, करेला एक ऐसी फसल है जो कि आपको दाम अच्छे मिलते हैं। 20 रुपये तो निश्चित मान के चलिए आप करेले के, लंबे वाले करेले के। लेकिन जो करेली होती है हमारी, ठीक है, करेली जो छोटे साइज में होती है, देसी सेगमेंट होता है, इसके दाम तो हमने 50 रुपये केजी तक भी देखे हैं। खासकर यदि आपकी जो फसल है वो मार्च के महीने में हार्वेस्ट स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, तो आपको दाम जो है 50 रुपये केजी तक छोटी करेली के मिल सकते हैं। बड़े करेले के दाम आप 20 रुपये से ऊपर मान के चलें, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये तक आपको रेट इसके मिल जाते हैं। तो अब इसकी हम वेराइटी अगर हम बात करें तो वेराइटी हम समझते चलते हैं साथ में। तो इसमें बड़े करेले में अमन श्री, ठीक है, अमन श्री बहुत ही बढ़िया करेला है। और इसी का न्यूनम्स कंपनी का एक आता है 1315, ये वैरायटी यूएस की। ये क्या है, ये छोटी करेली है और अमन श्री बड़ा करेला है। और भी वैरायटियाँ आती हैं, इसमें प्रगति आता है, ठीक है, प्रगति ईस्ट वेस्ट कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया है। अनुष्का आता है एक, क्लाउस का, अनुष्का, ये आप लगा सकते हैं। छोटी करेली में 1315 बहुत ही बढ़िया है। सकाटा की कुछ वैरायटी आती हैं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं अपनी एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक फसल हो गई। दूसरी फसल में हम देखें तो दूसरी फसल है हमारी क्या,
लौकी। लौकी भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। लौकी भी एक ऐसी फसल है जो कि एक्चुअली गर्मी की फसल होती है और अधिकतर जो लोग होते हैं वो कास्ट करते हैं ज़मीन पर डायरेक्ट स्विंग उसकी। तो वो करते हैं जब रात का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर हो जाता है, यानी लगभग वो फरवरी का महीना होता है, उस समय पर हम डायरेक्ट स्विंग उसकी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नर्सरी बना लेते हैं तो आपकी जो फसल है वो 1 महीने अगेती हो जाती है। तो 1 महीने जब अगेती होती है तो उसके रेट आपको अच्छे मिलते हैं फरवरी और मार्च के महीने में। तो आप लौकी की काश्त कर सकते हैं। अब वैरायटी अगर हम बात करें तो वैरायटी में वीएनआर की सरिता है, वीएनआर के हरुना है, माइको की वरद है। इन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं। अनु की वैरायटी है उसका भी आप चयन कर सकते हैं बीएसएफ की। तीसरी फसल है गिलकी। गिलकी यानी नेनुआ, कुछ जगहों पर इसको तोरई भी बोलते हैं। तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। यदि आप अगेती लगाते हैं तो शादी विवाह के सीजन में मिक्स वेज जो होता है हमारा, उस पर नेनुए तोरई की बहुत ही डिमांड होती है। उस समय पर यदि आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट रहती है तो आप यकीन मानिए आपको रेट उसके बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। वेराइटियों में वीएनआर की आलोक वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद हम देखें तो अगली जो फसल है दोस्तों वो है हमारी खीरा। खीरा बहुत ही बढ़िया फसल है और खीरा एक ऐसी फसल है जो कि आपको पूरे साल आपको उसकी डिमांड बनी रहती है। खासकर शादी का जब सीजन आता है फरवरी मार्च के महीने में तो हम देखते हैं खीरे की डिमांड काफ़ी रहती है। तो खीरे की भी आप क्या कर सकते हैं, आप तो चाहे तो नर्सरी बना सकते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में यदि काश्त करते हैं थोड़ा लेट करते हैं। और आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या है ये भी मायने रखता है। रात का टेम्परेचर यदि 18 डिग्री से नीचे नहीं रहता है तो फिर आप जो है आप डायरेक्ट स्विंग भी कर सकते हैं, आपकी बिल जो है बढ़िया चलेगी। यदि आप नर्सरी लगाते हैं तो आप देखते हैं 15 से 20 दिन आपकी नर्सरी पर निकल जाते हैं। ये छोटी अवस्था होती है जिस समय पर पाला पड़ने की समस्या होती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आप खीरे को यदि नर्सरी बना के करते हैं तो आप अगेती कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि आप अगेती कर सकते हैं और अगेती यदि आप करते हैं तो आपको रेट उसके बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान हमारे क्या करते हैं नर्सरी नहीं बनाते बिल वर्गीय फसलों की। तो आप अगर नर्सरी बनाएंगे तो आपको रेट उसके बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो फसल है वो समय से पहले निकलती है। ठीक है, और शादी विवाह के सीजन में खीरे की डिमांड भी काफ़ी होती है। इनकी अगर वैरायटी बात करें तो क्रिस एक, दूसरा है पद्मिनी, सैमडेस कंपनी की। ठीक है, तीसरी अगर हम देखें तो सायरा, ईस्ट वेस्ट कंपनी की है आपकी ये। और इसके बाद चौथी हम देखें तो आपकी ये मारिया, न्यू सीड की। तो आप इन वैरायटी में किसी का भी चयन आप कर सकते हैं और आप अपनी एरिया के हिसाब से देखें। यदि आपके एरिया पर कोई अच्छी वैरायटी चलती हो समय के हिसाब से, एरिया वाई हिसाब से, तो आप उनका भी चयन कर सकते हैं। अब 5वीं फसल की हम बात करें, बेलवर्गीय में नहीं है वो है दोस्तों, वो है बैगन। बैगन यदि आप शादी विवाह के सीज़न पर अगेती आप लगा लेते हैं तो आप उसकी नर्सरी अगर दिसंबर में तैयार करेंगे तो वो जो नर्सरी है वो आपकी लगभग जनवरी के महीने में, पूरी जनवरी भी ले सकता है आपका बैगन और हाफ जनवरी तक भी आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो आप उसकी जो टीपी है वो लास्ट जनवरी और फरवरी में आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको जो हार्वेस्टिंग बहुत ही तगड़ी आती है, उसमें रोग भी नहीं आते हैं ज़्यादा। एक बात आपको मैं बता दूं कि यदि आप जितनी भी फसल लगाते हैं उनमें ऐसी फसल अगर आपने चुना है जिनमें इंसेक्ट की समस्या ज़्यादा आती है, तो उन फसलों में अगर हम देखें तो यदि हम उनकी काश्त करते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो इन समय पर इंसेक्ट का जो अटैक है बहुत ही कम होता है, फंगस का भी अटैक काफ़ी कम होता है। अगर फसल को ठंड से बचा लेते हैं तो आपकी जो फसल है वो रोगों से भी मुक्त रहती है और इंसेक्ट से भी मुक्त रहती है। जैसे करेला में थ्रिप्स बहुत आता है लेकिन इस समय पर नहीं आता है। ठीक है, तो जब ठंड हमारी ख़त्म होती है और गर्मी स्टार्ट होती है तभी रोग ज़्यादा आते हैं। तो उसके पहले यदि आपने फसल को बना लिया, उसकी हार्वेस्टिंग और उसकी वेजिटेबल ग्रोथ आपने बढ़िया कर ली, तो आप समझिए कि आप आधी जंग जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो बैगन की फसल है उसमें आपका VNR 212 है, VNR का हर्ष है, VNR का उत्कल है। इनमें से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। काली भट्टी में अंकुर का आता है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी। और आप अपने एरिया के सब बैगन में एक आपको बात समझ के चलनी है कि आप अपने एरिए पर देखें कि आपके एरिए पर हरा बटा चल रहा है, काला बटा चल रहा है, छोटा चल रहा है, गोल चल रहा है, लंबा चल रहा है, जो भी आपके एरिया पर चलता है उसी को आप लगाएं। वैरायटी जो है बहुत ही मायने रखती है बैगन पर। ठीक है, सभी एरियो पर सभी वैरायटियाँ नहीं चलती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए कौन सा, नर्सरी वाले। ठीक है, अब हम अगर देखें हम तो नर्सरी के अलावा हम जो सीड लगाते हैं इसमें डायरेक्ट स्विंग में, जो डायरेक्ट स्विंग में कम फसल आती हैं उसमें सबसे पहली जो फसल है वो है दोस्तों भिंडी। भिंडी यदि आप लास्ट दिसंबर में टेम्परेचर के हिसाब से लगा लेते हैं, जनवरी में लगा लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी जो भिंडी है वो 50 रुपये kg है, निश्चित है बिल्कुल। ठीक है,
एक ऐसी फसल है जो कि बिल्कुल 50 रुपये निश्चित है इसके। हालांकि इसमें तोड़ाई का थोड़ा खर्चा रहता है, लेकिन फिर भी सब काट पीट के भी आपको अच्छे पैसे इसमें बन जाते हैं। वैरायटी की हम बात करें तो राधिका वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, राधिका वैरायटी आप लगा लें और अपने एरिया के साथ साथ देखें कौन सी वैरायटी आपके यहाँ ज़्यादा चलती है। इसके बाद जब हम डायरेक्ट स्विंग की अगर हम बात करें और शादियों के सीज़न पे जनवरी फरवरी मार्च पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, सबसे ज़्यादा क्या डिमांड होती है, उसके बिना पूरा काम ही अधूरा होता है, वो है दोस्तों धनिया। धनिया की खेती यदि आप करते हैं और शादी का सीज़न आपको मिल जाता है तो आपको जो रेट मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। आप धनिया की खेती करें, डायरेक्ट उसे स्विंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रोथ थोड़ी कम आती है, स्लो आती है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है धनिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपके हो गए बीज वाले भी। ठीक है, हमने आपको आज इस वीडियो पर ऐसी फसल भी बताई हैं जो कि नर्सरी बनाकर आप लगा सकते हैं और ऐसी सब्जियाँ भी आपको बताई हैं जो कि डायरेक्ट बीज भी आप लगा सकते हैं। अब हमने आपको एक वादा किया था कि हम आपको एक ऐसी फसल बताएंगे जो कि दिसंबर के महीने में पछेती आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप कर सकते हैं। तो वो दोस्तों वो है फसल आपकी मटर। मटर एक ऐसी फसल है जो कि आप जो है जितना भी पछेती लगाते हैं दिसंबर के महीने में तो वो डायरेक्ट जो है आपकी शादी के सीज़न पर काम पड़ता है। थोड़ा उत्पादन कम रहता है मगर आपको इसके रेट जो है बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो किसान हैं वो अक्टूबर नवंबर तक लगाते हैं। दिसंबर के महीने में बहुत ही कम लोग हैं जो मटर को लगाते हैं। यदि आप लगा लेते हैं और आपकी 22 लाख अगर आप रेट बढ़िया मिल जाते हैं तो आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।